बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहाँ की नेमतें बरकतें अता फरमाएँ। 1.1 में क्वेश्चन 1 में बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? A rectangular array or formation of collection of real number including brackets. For example, मैं देता हूँ कोई भी रियल नंबर है आपके पास, से 1 2 3 4 7, ये रियल नंबर्स हैं। 9 रियल नंबर्स। सो इनको हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो ये 1 2 3 4 7 9, तो ये हमें मैट्रिक्स देंगे। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी रियल नंबर हो आपके पास, उसको ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना, वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अभी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से ए बी सी डी एक्स वाई जी। आप किसी से भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ए बोल देता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। आई होप आपको मैट्रिक्स की समझ लगी। मैट्रिक्स कोई भी रियल नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स हमेशा आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे, चाहे वो ए ले लें, बी सी डी एक्स वाई जी। कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैपिटल समान ही लेना, आपने कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है उसको, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो द एंट्रीज रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली। अब ये देखें, जो भी एंट्रीज हॉरिजेंटली होंगी 1 2 3 हॉरिजेंटली, ये आपको रो देंगी। और ये देखें, ये रो दे रही हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी आपकी हॉरिजेंटल वे में, ये वाली वे में, वो आपको रो देंगी। ये देखें, ये R1 हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली 4 7 9, ये R2, इसके अंदर 2 रोज होगी। अभी इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, द एंट्री प्रेजेंटेड वर्टिकल वे में जितनी भी एंट्रीज होंगी, ये देखें C1, ये C2, ये C3, ये वर्टिकल, ये भी देखें वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। तो इसमें C1, ये C2, ये C3, ये। तो एक मैट्रिक्स के अंदर देखें, हॉरिजेंटली जो एंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं वो रोज होती हैं, जो वर्टिकली वो कॉलम होते हैं। आई होप के रो और कॉलम की आपको समझ लग गई होगी। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वही होता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स। जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, वो आपको उसका ऑर्डर देंगे। जितनी भी एंट्रीज होंगी रोज में, कॉलम्स में, एक मैट्रिक्स की, वो उसकी ऑर्डर को शो करेंगी। और इसको m बाई n रिप्रेजेंट करते हैं, m बाई n से या m क्रॉस n से। तो यही मैट्रिक्स लेते हैं हमने जो लिया हुआ है। इसके अंदर देखें, वहाँ एंट्री, सबसे पहले आपको मैं रो का समझाया था। एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, वो रो कहलाती है। अभी देखिए, इसमें 2 रोज हैं और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली, वो कॉलम है। 1 2 3 कॉलम है और 2 रोज है। एक ये 1 और ये 2, 1 2 3 कॉलम्स है हमारे पास। इसी को देखें तो मैट्रिक्स
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का हमने निकालना है। ए का निकालेंगे तो सबसे पहले हमने रोज़ लिखनी है। एम रो को रिप्रेजेंट करता है, एन कॉलम को। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले रोज़ लिखनी फिर कॉलम लिखने हैं। अगर आप पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो तो वो गलत हो जाएगा। पहले रोज़ लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, पहले रोज़ फिर कॉलम। अभी ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सबसे पहले मुझे आप और हॉरिजेंटली कितनी 2 रोज़ हैं तो इधर हम 2 लिख देंगे बाय। आगे नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकली एंट्रीज जो हैं वो 3 हैं, 1 2 3, तो इधर 3 आ जाएगा। इस तरह ऑर्डर लेते हैं, इसका ऑर्डर आ गया। इस मैट्रिक ए का ऑर्डर निकला 2/3। कैसे? द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स, जो भी आपके पास इन मैट्रिक्स रोज और कॉलम की तादाद जो भी होगी, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स गिव द ऑर्डर, तो उसको लिखते हैं m/n। m/n से लिखते हैं और उस सबसे पहले m किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, n किसको? कॉलम को। m जितने भी होंगे यानी कि रोज़ जितनी होंगी वो पहले लिखेंगे और जितने कॉलम्स होंगे काउंट कर लेने 1 2 3, इसमें 3 है तो वो बाद में 2/3। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको समझाया, आई होप कि इसकी आपको समझ लग गई होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी आपकी बुक ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या डिमांड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, हाँ जी। क्वेश्चन 1 देखें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं एच तक, इसका उसने बोला है कि सिर्फ ऑर्डर फाइंड करें आप। अभी इसको पेजेस पे लिखते हैं और सोल्व करते हैं 1 बाय 1। अभी ये देखें, ये आपको गिवन दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है और इसको ऑर्डर उसने कहा है फाइंड करके दें। तो बेटा आपको पता है कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, इधर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, इसको हम लिखते हैं m/n। m/n से लिखते हैं तो m क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज, रोज मैंने आपको बोला द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली, ये भी हॉरिजेंटली, ये भी रो R2 होगी। इसमें क्या है? ये C1 कॉलम एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली और ये क्या है? C2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। सिंपली 5 में देखें, इसका सबसे पहले आप लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ये क्या है हमारे पास? होता है m/n। m/n, m क्या होता है? रोज, n क्या होता है? कॉलम। m क्या है इसमें? m हमारे पास है 2, R1 और R2 और कॉलम C1 C2। इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। यह एक, उसके अंदर 2 और 4 एंट्रीज हैं और उसका हमने क्या करना है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का किससे रिप्रेजेंट करती है? m/n। और m क्या होता है आपको पता? नंबर ऑफ रोज। और रोज क्या होती है? जो हॉरिजेंटली हो। हॉरिजेंटली नंबर एंट्रीज कितनी है? ए की R1। रोज इसका मतलब क्या होगी? 1/। अभी n क्या होता है? कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, C1 C2, इसका मतलब 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है? 1/2। अभी डी मैट्रिक्स है एक और इसकी एंट्रीज है 406। अभी इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये होता है m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज क्या है? एंट्रीज जो हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करती है वो सारी रोज होती है, R1 R2 R3। और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली, ये एक ही वर्टिकली है तो इसका मतलब इसका कॉलम 1 होगा। रोज कितनी है? 3। और बाय कॉलम कितना है? n क्या होता है? कॉलम, वो सिर्फ 1 है, 3/1। अभी ई मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज E D B E F C है।
ये है, तो इसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम बाई एन। एम क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, और इसके अंदर रोज देखें R1 R2 R3। द एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, ये सब सारी एंट्रीज जो हॉरिजेंटली होती हैं वो रो होती है। तो रो क्या आ गई 3 बाय एन, क्या है बेटा एन, द एंट्री रिप्रेजेंट वर्टिकली, वर्टिकली C1, वर्टिकली C2, 3/2 इसका आपके पास ऑर्डर आ गया। अभी ये एफ मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है ओनली 2, तो इसका ऑर्डर बताना है। अभी देखें, ये ऑर्डर क्या होता है, एम बाई एन। एम क्या होती है रोज, एन क्या होता है कॉलम। अभी देखें इसमें एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली हो रही है 1 R1, और इधर क्या आ गया 1 बाय, और एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली देखें, अभी देखें बेटा वर्टिकली भी C1, वर्टिकली भी ये रिप्रेजेंट हो रही, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी 1/1 इसका ऑर्डर हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें जी मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक है और उसकी एंट्रीज हैं। इसका ऑर्डर फाइंड करना है हमने। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम बाई एन। एम रोज, द रोज क्या होती हैं, जो एंट्रीज हॉरिजेंटली होती हैं। अभी हॉरिजेंटली R1 R2 R3, इसका मतलब 3 रोज हैं। बाय आगे एन क्या होता है, एंट्रीज रिप्रेजेंट वर्टिकली C1 C2 C3, ये सारी वर्टिकली। 3/3 इसका ऑर्डर आ गया। अभी लास्ट एच मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री 2 3 4 1 0 6 है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, और एम बाई एन। तो एम क्या होता है बेटा रोज, रोज क्या होती है, एंट्री रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली R1 R2, और इसका कॉलम एंट्री रिप्रेजेंट वर्टिकली C1 C2 C3। इसका ऑर्डर रोज कितनी हुई 2/n, क्या होता है कॉलम, कॉलम कितने हैं 3 1 2 3, तो 2/3 इसका मैट्रिक्स आ गया। ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। आई होप फर्दर इंशाल्लाह हर क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, इंशाल्लाह इसी तरह हर क्वेश्चन का हर पार्ट सॉल्व करके इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।